Theorem: every cyclic permutation can be expressed as the product of transposition. इस थ्योरम में हमने ये शो करना है कि हर साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन है। सपोज वी हैव a cyclic permutation और वो परमुटेशन ये है A1 A2 A3 and so on up to AN ऑफ लेंथ n। इसकी जो लेंथ है वो n है। हमने ये शो करना है कि इस साइक्लिक परमुटेशन को हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी हैव टू शो दैट A1 A2 A3 and so on up to AN can be written as the transposition A1 A2 A1 A3 and so on up to A1 AN। हमने ये शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करेंगे। वी प्रूव इट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें पहले स्टेप पे हमारे पास ये जो हमने प्रूफ करना है इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, इसको हम 1 कह देते हैं। अब पहले स्टेप में ये है कि हम स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम n = 2 ले लेते हैं। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड लें तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास A1 और जो चूँकि हम n की जगह 2 ले रहे हैं तो ये A2 आ गया। और राइट साइड पर जो है देखें, यहाँ पर आप जब A1n जब इधर 2 पुट करेंगे तो आपके पास A1 A2 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, सो इट इज़ ट्रू। जो इक्वेशन 1 है ये ट्रू है फॉर n = 2। हम एक और वैल्यू पे भी इसको चेक कर लेते हैं। हम n = 3 ले लेते हैं और इस पे चेक करते हैं इसको। तो देखें यहाँ पे जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A1 A2 A3। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपके पास आ जाएगी A1 A2 A3 और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास इस तरह आएगी। A1 A2 A1 A3। अब चूँकि n 3 है तो जब n की जगह 3 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप देखें कि इसको हम सॉल्व करें तो क्या लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आती है। ये आपके पास है A1 A2 पर मैप हो रहा है और A2 जो है वो A1 पर मैप हो रहा है।
बाकी A3 पर मैप हो रहा है एंड सो ऑन, और AN पे, और A1 A3 पर मैप हो रहा है, A2 जो है वो A2 पर, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है साइकिल में तो वो अपने आप पर मैप हो रहा है, और A3 जो है वो A1 पर मैप हो रहा है, A4 पर एंड सो ऑन, आगे AN पे मैप होगा। तो अब आप देखें कि आपके पास A1 A2 पर मैप हो रहा है और A2 पर, तो A1 जो है वो A2 पर मैप हुआ, A2 A1 पर मैप हो रहा है और A1 A3 पर, तो A2 जो है A3 पर मैप हो गया, A3 पर मैप हो रहा है और A3 A1 पर, तो A3 A1 पे मैप हो रहा है, बाकी A4 पे, A5 पे एंड सो ऑन, AN पे मैप होगा। तो ये आपके पास आ जाता है देखिए साइकिल A1 A2 पे, A2 A3 पे, A3 A1 पे, तो साइकिल बना A1 A2 A3, ये आ जाता है। और ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो सो इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। अब हम इसका सेकंड स्टेप करते हैं। स्टेप 2, लेट इक्वेशन 1 जो हमने प्रूफ करनी है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो ट्रू है। लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AK, और यहाँ आपके पास आ जाता है A1 A2 A1 A3 एंड सो ऑन अप टू A1 AK, इसको हम 2 कह देते हैं। अब स्टेप 3 के अंदर हम शो करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ठीक है। हमने n इज इक्वल टू k के लिए इसे सपोज कर लिया कि ये ट्रू है, और इसकी बेस पर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे प्रूफ करेंगे। स्टेप 3, नाउ वी prove it for n is equal to k plus 1। यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है एक्सप्रेशन 2 की, ये ट्रू है। इसको हम कंसीडर करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ये हमने राइट हैंड साइड जो हमने अज्यूम की थी उसकी राइट हैंड साइड ली, लेकिन उसको हम कंसीडर कर रहे हैं k प्लस 1 के लिए। यहाँ देखिए कि यहाँ जो आपके पास है A1 A2 A1 A3 एंड सो ऑन A1 AK, ये हिस्सा जो है बाय आवर सपोजिशन ये इसके इक्वल है। ये जो लास्ट टर्म है k प्लस 1 वाली, इसको छोड़ के बाकी सारा जो है ये राइट हैंड साइड है, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो हम इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस सारे हिस्से की जगह जो है, मतलब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, इसकी जगह हम ये एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AK, और यहाँ आ जाता है A1 AK प्लस 1। आइए इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। ये चूँकि साइक्लिक परमुटेशन है, लिहाजा A1 A2 पर मैप हो रहा है
A2 A3 पर मैप हो रहा है और A3 जो है A4 पर मैप हो रहा है एंड सो ऑन। और AK-1 जो है वो AK पे मैप हो रहा है और AK जो है वो A1 पे मैप हो रहा है और जो AK+1 है वो चूँकि नहीं इसमें मेंशन लिहाजा वो अपने ऊपर ही मैप होगा। AK+1 मैप हो रहा है AK+1 पर। और यहाँ पर देखें A1 और AK+1 मेंशन है, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो जो है A1, यहाँ चूँकि देखें दो मेंशन है A1 और AK+1, इसका मतलब है ये एक दूसरे पर मैप हो रहे हैं। बाकी सारे अपने ऊपर मैप हो रहे हैं लिहाजा उनको हमने मेंशन नहीं किया। तो A1 जो है वो AK+1 पे मैप होगा, A2 A2 पर मैप होगा एंड सो ऑन। बाकी सारे अपने ऊपर ही मैप होंगे और AK जो है वो AK पे ही मैप हो रहा है और जबकि AK+1 जो है वो A1 पर मैप होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है टर्म A1 और लास्ट जो है AK+1 ये एक दूसरे पर मैप हो रहे हैं और साइकिल बना रहे हैं, बाकी सब अपने ऊपर ही मैप हैं। अच्छा, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको एज इट इज़ लिख लें फर्स्ट रो को A1 A2 A3 एंड सो ऑन AK-1 AK और AK+1। देखें A1 A2 पर मैप हो रहा है और यहाँ पे A2 A2 पे, तो A1 जो है A2 पे मैप हो गया। A2 जो है A3 पे मैप हो रहा है और यहाँ पे A3 A3 पर मैप हो रहा है। A2 जो है वो A3 पर मैप होगा। अब देखें A3 जो है वो A4 पे मैप हो रहा है और A4 जो है वो A4 पे, तो A3 जो है A4 पे मैप हो जाएगा। इसी तरह A4 जो है वो A5 पे मैप होगा और इधर A5 पे, तो A4 जो है A5 पे मैप हो जाएगा। इसी तरह जो आप पुराना ये देखें कि AK-1 मैप हो रहा है AK पे और यहाँ भी AK पे, तो AK-1 जो है वो AK पे मैप हो रहा है। अब यहाँ देखें कि AK जो है वो A1 पे मैप हो रहा है और A1 जो है वो AK+1 पे मैप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि AK+1 पे मैप हो रहा है। और यहाँ देखें कि AK+1 मैप हो रहा है AK+1 पे और इधर AK+1 जो है वो A1 पे मैप हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाता है। अब आप देखें ये साइकिल बन रहा है, A1 A2 पर मैप हो रहा है, A2 A3 पे, A3 A4 पे एंड सो ऑन। देखें AK+1 पे, AK+1 A1 पे, तो लिहाजा ये एक साइकिल बन गया A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू ये AK+1। तो hence it is true for n is equal to k+1। hence ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई थी। hence it is true for n is equal to k+1। तो लिहाजा हमारा ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो गया फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n।